हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू एग्ज़ाम में दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं बता दूं आप सभी को कि आज जिस इतिहास के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, इसमें लगभग जितने सारे क्वेश्चंस हैं सभी पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। सो गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी बातें होंगी मैं आपको लास्ट में और बता दूंगा। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन, पहला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो इसका आंसर है 1917 में, यानी कि 1917 में जो एनी बेसेंट थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चर्चा करते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? जी हाँ, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया था 1893 में। ये जो धर्म सम्मेलन होता है वो 100 वर्षों में एक बार होता है। जो 1893 में हुआ था उसमें हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें चुना गया था। और इन्होंने, आप सभी को पता भी होगा कि इन्होंने विदेश भूमि पे अर्थात शिकागो में जब इनका जो भाषण हुआ था, इनसे लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि वहाँ पे इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा उर्दू में है, तुहफतुह उल मुहाइदीन। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, सो इससे माइंड में रखें। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? इनको उपाधि युगदूत की किसने दी थी? उन महापुरुष का नाम था सुभाष चंद्र बोस जी ने। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ये कलकत्ता में की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। देख सकते हैं आप कि राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो वो विरोधी संगठन था धर्म सभा। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि जो सती प्रथा हुआ करता था पहले, उसमें किसी भी स्त्री, विवाहित स्त्री का जो पति होता था, यदि वो ख़त्म हो जाता था, एक्सपायर्ड हो जाता था, तो उसे जलाने के लिए उसे फोर्स किया जाता था और उसे जलना पड़ता था। यही था सती प्रथा और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ जो आगे चल के ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव जी थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय जी के कठिन
मेहनत के बाद सती प्रथा नामक जो कुप्रथा थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के इसके विरुद्ध है। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था राधानगर, वर्धमान जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत ही इजी है। इनका मूल नाम जो था वो था मूल शंकर, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये संभाली थी रामचंद्र विधावा गीस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास था केशव चंद्र सेन जी का। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1882 में अडयार, मद्रास में एक जगह है, वहाँ पे हुई थी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? या ये पूछता है परीक्षा में सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम। तो ये रचित पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जी हाँ, बैक टू द वेदास की ओर जो स्लोगन दिया था ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1896-97 में बेलूर, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? ये अवैध घोषित किया गया था 1843 में। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी विलियम बेंटिंग के द्वारा। ये अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी। अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो इसका आंसर है शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो ये संपादक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर जी से, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा। यह 16 अगस्त 1843 को उनके द्वारा स्थापित की गई व 1883 तक चलती रही एवं इसका प्रकाशन कोलकाता से बांग्ला भाषा में होता था। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी केशव चंद्र सेन जी ने।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जी जो थी ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह जी द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो ये जो धार्मिक कानून पारित हुआ था वो था धार्मिक अयोग्यता का कानून। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को महाराष्ट्र का लोकहितवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है एकेश्वरवाद पे। अगला क्वेश्चन, देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं शिवदयाल साहब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो इसके प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? ये था अहरार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। सो गाइज़, यहाँ पे हमने बहुत सारे इतिहास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे भी हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।